दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो उन तमाम बैंकों के ग्राहक हेतु है जो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो, यूको बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे कोई भी नेशनलाइज या प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना अकाउंट चलाते हैं। किसी भी प्रकार का अकाउंट है या उन्होंने कोई एफडी करा रखी है, एफडी कराने के बावजूद उन्होंने अपना टीडीएस ना कटे, अपना टैक्स ना काटे इंटरेस्ट पर से, तो जिसके तहत उन्होंने इनकम टैक्स को जो फॉर्म 15G15H का जो फार्म होता है वो भी बैंक में भर के दिया हुआ है, फिर भी धड़ल्ले से उनके खाते से जो उनका फ्री सर्टिफिकेट है वो मैच्योर करते हैं, तो उनके खाते से टीडीएस अमाउंट जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है उस पर से टीडीएस धड़ल्ले से काटा जा रहा है। चाहे किसी भी बैंक में होगा, इस तरह के हादसे अभी धीरे धीरे ग्राहकों के साथ हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी लाइव जानकारी मिलेगी। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में हम जैसे देखते हैं बहुत सारे ग्राहक अभी धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं और जैसे जैसे वो अपनी मैच्योरिटी लेने आते हैं तो उनके खाते से वो टीडीएस कटा होता है और वो अपना जो फॉर्म 15G15H भर के जो फार्म रखे होंगे वो फार्म भी वो साथ में लेके आते हैं कि भाई हमने तो भरा है, फिर भी हमारे खाते से ये काटा गया है। तो उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, या तो उन्होंने जो भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स विभाग द्वारा जो बार बार न्यूज़पेपर में जो दिया गया है जिसके तहत उन्होंने जो कार्य नहीं किया है संपन्न, जिसके तहत ये सब हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप हमारे डीएसए सर्विसेज चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि बीसी रिलेटेड हो या ग्राहक बैंक के ग्राहक रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, कोई भी वीडियो हो तो आप तक सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य कस्टमर ग्रुप में डालिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। तो इनकम टैक्स द्वारा बार बार हम सभी को बताया गया है कि आधार और पैन हमारा लिंक होना अति आवश्यक है। तो इसकी लास्ट डेट जो थी 30 जून के तहत आपको करना था, तो धीरे धीरे करके डेट बढ़ाते गए। पहले मार्च था, उसके बाद जून तक बढ़ाया गया था, लेकिन आगे जाते जाते अब वो ख़त्म कर दिया गया है। तो जिन जिन लोगों का आधार और पैन लिंक नहीं है उन पैन कार्ड को सदंतर निष्क्रिय कर दिया गया है। चाहे आप कहीं पर भी आपका अकाउंट है, किसी भी बैंक में अकाउंट है, चाहे डीमैट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, सभी जगह से आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है। जिसके तहत अगर आप कहीं पर भी एफडी कराए या कोई भी इन्वेस्टमेंट किए हैं जिस पर जो भी ब्याज अर्निंग होगा, जो आपका इंटरेस्ट अर्निंग होगा, उस पर आपको टीडीएस कट ही जाएगा। 20% के तहत आपका टीडीएस जो काटा जा रहा है। तो ये आपके लिए काफ़ी चिंता और निराशाजनक बात है, क्योंकि आपका आधार और पैन लिंक नहीं है, इसके तहत ये टीडीएस कटा है। भले ही आपने फॉर्म 15G15H ब्रांच के अंदर भर के दिया होगा, लेकिन आपका टीडीएस जो कटा है वो आपका आधार और पैन लिंक नहीं होने की वजह से कटा है। तो आपको आपका आधार और पैन लिंक कराना अति आवश्यक है। अगर नहीं कराया है तो आपको जल्द से जल्द कराना होगा, क्योंकि आप नहीं कराएंगे तो आप अपना जो टीडीएस कटा है 20%, किसी का 5,000 कटा है, किसी का 6,000 कटा है, किसी का 11,000, जो भी अमाउंट उनकी खाते से कटी है एफडी अमाउंट में से, जो इंटरेस्ट अमाउंट में से अमाउंट कटा है, तो वो रिफंड भी नहीं ले सकते हैं। जब तक आपका आधार और पैन लिंक नहीं होगा तब तक आप ना तो रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ना ही आप उसको रिफंड ले पाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी चिंताजनक और दुविधाजनक बात है। तो आपको इस चीज़ को करना अति आवश्यक है। हम आपको लाइव दिखाएंगे कि आपका आधार और पैन लिंक है नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो हम आपको वीडियो के माध्यम से लाइव दिखाएंगे इनकम टैक्स की साइट पे जाके आपको क्या करके क्या चेक करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको अभी तक तो ये पता चल गया होगा कि आपका जो पैन है उसको निष्क्रिय कर दिया गया है इनकम टैक्स विभाग द्वारा। और ये बार बार हमको चेताया गया था, बार बार बताया गया था, पेपरों में भी और न्यूज़पेपरों में भी बार बार इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। लेकिन फिर भी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उन्हीं खातों में से ये टीडीएस काटा जा रहा है, और बहुत सारे खातों में से ये टीडीएस कटा है। अब उनको रिफंड लेना है तो सबसे पहले तो उनको आधार और पैन लिंक करना होगा। आधार और पैन लिंक हो जाने के बाद जो बैंक है उसको 1-1.5 महीने 2 महीने में जैसे भी उनका सिस्टम होगा उसी हिसाब से उनको वहाँ पर वापस से दिखाई देगा, ताकि आपका नेक्स्ट टाइम जो टीडीएस है वो ना कटे। फॉर्म 15G15H आपको भरना होगा, और आधार और पैन लिंक हो जाने के बाद जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे आपको वो 24S में आपका जो इंटरेस्ट डीएस कटा है वो टीडीएस जो कि 20% के हिसाब से जो कि बैंक इनकम टैक्स द्वारा काटा गया है, जो भारत सरकार के नियम और इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से जो आपका कटा है वो आप 26S में दिखाई देगा। और वो आप जब भी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको उसका रिफंड आप ले सकते हैं। तो
इस वीडियो के माध्यम से आपको अभी आगे हम दिखाएंगे कि आपका आधार या पैन लिंक नहीं है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इनकम टैक्स की साइट पर जाके। तो ये इनकम टैक्स का जो होम पेज है, मैंने इनकम टैक्स आप लिखेंगे गूगल पर जाके, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये होम पेज पे जाके उसको हम, तो सबसे पहले आपका वेरीफाई पैन स्टेटस देखते हैं। वेरीफाई पैन स्टेटस में जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा, जहाँ पर यहाँ आपको आपका पैन नंबर डालना है। जो पैन नंबर आपका है वो यहाँ पर आपको पैन नंबर यहाँ पे दर्ज करना है, आपका फुल नेम लिखना है। यहाँ पर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इतना करने के बाद तो हमारे मोबाइल पे OTP आ गया। हम इसको OTP को भी इसके अंदर दर्ज करेंगे। और वैलिडेट पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर देखिए आपका ये आ चुका है, पैन इज एक्टिव बट डिटेल आर नॉट एज पर पान। तो इस तरह से आपको ये तीनों ग्रीन दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, एंड डिटेल, वेरिफिकेशन और पैन स्टेटस। तो मेरा पैन जो है वो एक्टिव है, बट डिटेल जो है वो पैन और आधार कार्ड का सेम नहीं है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम इसको होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद आप दूसरा कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिंक आधार पैन स्टेटस, उस पर आपको क्लिक करना है। आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो बहुत सारे ग्राहक ऐसे हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि मेरा आधार और पैन लिंक है या नहीं है, तो उसको कैसे चेक करना है। तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि बैंक में आकर वो ग्राहक यही बोलते हैं कि मेरा और आधार और पैन तो मैंने लिंक करा दिया है, लेकिन बैंक TDS नहीं काट रही है। ये जो है वो इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से ये काटा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पान नंबर फिर से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अपना पान नंबर डालिए, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। इतना डालने के बाद यहाँ पे जो व्यू लिंक आधार स्टेटस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक पॉपअप दिखाई देगा कि योर पान इज़ ऑलरेडी लिंक्ड गिवन द आधार नंबर सो एंड सो। तो मैं आपका आधार और पैन लिंक है, इस तरह का आपको ये जो पॉपअप है वो आ जाएगा। तो आपको निश्चिंत रहना है। अगर ये पॉपअप पर यहाँ पर ऑलरेडी लिंक नहीं आता है, लिंक नहीं है, इस तरह से आपको लिख के आता है, तो आप समझ जाइएगा आपका आधार और पैन लिंक नहीं है। तो आपको आधार और पैन लिंक कराना अति आवश्यक है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो था वो आपको हेल्पफुल लगेगा। जो आपको जानकारी नहीं थी, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी।
तो जो भी ग्राहक किसी भी बैंक में अकाउंट चलाते हैं और उनका इस तरह से TDS कटा है तो आप समझ जाइए कि आपका आधार और पैन लिंक नहीं है, और इनकम टैक्स और भारत सरकार के नियम के हिसाब से आपको आधार और पैन लिंक कराना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपके लिए आने वाले दिनों में भी ये दिक्कत होती रहेगी, चाहे FD हो चाहे और भी कहीं पर भी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर उन सारे इन्वेस्टमेंटों में से आपका पैन हट जाएगा तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरह से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते हमारे DSA सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।